राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा माँ प्यारी लाल श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 127। कैसी हैं वे श्री राधा? पवित्रतम प्रेम लीलाओं की जो एकमात्र उत्पत्ति स्थान है, प्रियतम श्री कृष्ण की गोद में रहते हुए भी वियोग से आशंकित रहती हैं, जिनके श्री चरण की सौंदर्य माधुरी की आरती स्वयं माधव कोटि कोटि प्राणों से किया करते हैं, ऐसी वे सर्वाधिक दीप्तिमती जो बेजोड़ कृपा, स्नेह और माधुरी की मूर्ति हैं, वे श्री राधा अपने अगाध अमृत से भरे हुए दास्य रस से मुझे कब सींचने की कृपा करेंगी। यहाँ श्री राधा रानी को शुद्ध प्रेम की एकमात्र लीला निधि कहा है। प्रेम की शुद्धता यही है कि उसमें प्रेमी सहज भाव से सदा अपने सुख को भूला रहे और अपने प्रेष्ठ के सुख का अनुगमन करता रहे। ऐसे प्रेम की एकमात्र मुख्य और लीलाओं की जो निधि स्वरूपा हैं, सिंधु स्वरूपा हैं, वो श्री राधा रानी हैं, जिनके प्रेम में वे सदा स्वसुख को भूली रहती हैं और प्रियतम के प्रेम की पूर्ति के लिए यत्नशील हैं। अब कोई कहे यहाँ तो श्री राधा रानी का इस ग्रंथ में जो स्वभाव बताया है वो प्रतिकूलता का बताया है कि श्री जी सदैव श्याम सुंदर के प्रति प्रतिकूलता का भाव प्रकट करती हैं। तो टीकाकार कह रहे हैं कि यहाँ हठ, मान, प्रत्याख्यान अर्थात किसी चीज़ के लिए अस्वीकृति, ये सब जो कार्य हैं ये सब रस के पोषक हैं। इसलिए परिणाम में इन सब चीज़ों से भी जो बाहरी रूप से एक प्रतिकूलता दिखाई पड़ रही है, पर इनके परिणाम में भी प्रियतम का सुख ही निकलता है। क्योंकि प्राचीन आचार्यों का कहना है परस्पर में दुर्लभ होना ही काम की परम रति है। कोई चीज़ सहज सुलभ हो जाएगी तो उसमें वह रस का आस्वादन नहीं हो सकता है। इसलिए श्री राधा रानी जहाँ जहाँ भी लीलाओं में प्रतिकूलता दिखाती हैं, प्रत्याख्यान दिखाती हैं, रसदान के प्रति कुछ अस्वीकृति सी दिखाती हैं, वो सब प्रियतम की प्रीति बढ़ाने का उद्यम है। इसलिए ये सब प्रेम की शुद्धता है। तो यहाँ प्रश्न होता है कि इस तरह से तो संसार में भी नायक नायिकाओं में ये प्रेम की शुद्धता की शंका हो सकती है, तो फिर तो संसार में जो लौकिक नायक नायिकाओं में जो दिखाई पड़ रहा है परस्पर में जो एक प्रेम का एक व्यवहार सा दिखाई दे रहा है, तो क्या वो भी प्रेम की शुद्धता है? वो भी शुद्ध प्रेम है? तो बोले संसार में जितनी बातें हैं वो सब काम से विवश होने के कारण हैं। यहाँ प्रेमी और प्रेष्ठ में जो भी अभिलाषाएं हैं वो माया और काल के वशीभूत हैं। इसलिए संसार में जो प्रेम का एक मिथ्या व्यवहार दिखाई देता है उसमें बड़ी नीरसता है, बहुत फीकापन है। किंतु इस लीला में भी तो यहाँ प्रिया प्रियतम भी, फिर प्रश्न होता है कि प्रिया प्रियतम में भी की भी जो लीलाएं हैं वो भी कभी कभी बहुत प्राकृत सी दिखाई पड़ती हैं। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? तो बोले वहाँ अनुकरण भी शुद्ध प्रेम से ही भरा हुआ है। अर्थात प्रिया प्रियतम में यदि कोई लोक का अनुकरण भी दिखाई दे रहा है, लोक लीला का, यानी कोई भी लीला उनकी अगर प्राकृत जैसी भी दिखाई दे रही है तो वहाँ भी वो अनुकरण भी शुद्ध प्रेम से ही भरा हुआ है। और इसकी जो साक्षी है वो महानुभावों की बुद्धि है, अर्थात कृपा पात्र और अधिकारी जनों की बुद्धि है कि प्रिया प्रियतम का प्रेम कितना शुद्ध है।
जैसे गोपियाँ कहती हैं, त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, हे कृष्ण एक त्रुटि भी अनेकों युग के समान हमारी तुम्हारे विरह में या तुम्हारे आदर्शन में व्यतीत होती है। जब गोपी प्रेम की ऐसी विलक्षण दशा है तो फिर श्री राधा रानी तो उन गोपीजनों की भी चूड़ामणि हैं, फिर उनके प्रेम के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। इसलिए ऐसे उस शुद्ध प्रेम के प्रकाश में उसको तर्क वितर्क से नहीं समझा जा सकता है। और ऐसा वह जो प्रेम जो तर्क वितर्क का विषय ही नहीं है, ऐसे उस शुद्ध प्रेम का जो समुद्र है वो श्री राधा रानी में सदा स्थायी रूप से विराजता है। परंतु जब उस शुद्ध प्रेम सिंधु स्वरूप में जब एक उभार आता है, यानी वो जब उद्वेलित होता है, उमड़ता है, तो उस समय संयोगात्मक रसरूप की विस्मृति हो जाती है। यानी उस प्रेम में जब उफान आता है तो नित्य संयोग की अवस्था भी विस्मृत हो जाती है। और उस समय श्री प्रिया जी प्रियतम की आसक्ति में तन्मय हो जाने के कारण वहाँ उनको कृष्णमयता के कारण अन्य कुछ भी वस्तु या व्यक्ति या पदार्थ नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए वे हा मोहन, हा कांत, हा प्रेष्ठ इस तरह से प्रलाप करती हैं। फिर यहाँ प्रश्न हुआ कि जब श्री राधा रानी प्रियतम के अंक में स्थित हैं, इससे अधिक संयोग और क्या होगा। और ऐसे संयोग आनंद में लीन होने पर भी उनको प्रिय के अभाव का भ्रम कैसे हो जाता है, वहाँ प्रियतम नहीं है, ये भ्रम होता ही कैसे है। तो बोले अनिष्ट शंका करने वाले बंधुजनों के हृदय होते हैं, अर्थात जहाँ अनुराग होता है वहीं अनिष्ट की भी आशंका होती है। ये अनुराग का स्वभाव है। जैसा कि गोपी गीत के अंतिम श्लोक में आया है, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीता शनै प्रिय दधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसी तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदाय श्यामनः। गोपियाँ श्याम सुंदर के श्री चरणों को अपने कठोर वक्ष पर रखने से भी वो भय से आशंकित होती हैं, कहीं इन कोमल चरणों में हमारे कठोर वक्षस्थल से कोई कष्ट न हो जाए। तो बंधुजनों के हृदय में जो आपसे अनुराग करते हैं उन्हीं के हृदय में अनिष्ट की शंका भी होती है। जो अनुराग जिसमें है ही नहीं उसके हृदय में तो अनिष्ट की शंका भी नहीं होगी। इसलिए यहाँ अत्यंत निकट हैं प्रियतम और उनको श्री राधा रानी गाढ़ ही नहीं अति गाढ़ आलिंगन किए हुए हैं, अपने हृदय से लगाए हुए हैं। उसके बाद भी उस प्रेम की अतिशयता इतनी है कि उन्हें वहाँ भी ऐसा लगता है कि ये प्रियतम दुर्लभ हैं, ये परोक्ष हैं। तो ये सब प्रेम की अतिशयता के कारण इस तरह की आशंकाएं होती हैं। यहाँ प्रेम के समुद्र में जब उभार आया है तो उस दशा में मन के भी सूक्ष्म आंतरिक विचार में श्री राधा रानी मग्न हो जाती हैं और हा प्रियतम, हा कांत, ये प्रियतम मेरे आँखों से यदि ओझल हो गए, मुझे छोड़कर चले गए तो क्या होगा, ऐसा मन से संकल्प भी मन में आ जाता है या ऐसा विचार भी मन में आ जाता है। तो उस संकल्प करने मात्र से ही श्री राधा रानी को कुछ क्षण तो संयोग की स्मृति रहती है, पर जब वो संकल्प बढ़ जाता है, अर्थात वो जब आशंका बढ़ जाती है कहीं ये मुझे छोड़कर चले गए तो क्या होगा, तो उस समय प्रियतम की गोदी में होते हुए भी उनको अपने मिलन की विस्मृति हो जाती है और प्रेम की गंभीरता में मैं बिछुड़ रही हूँ, प्रियतम मुझे छोड़ के जा रहे हैं, इस प्रकार के अहंकार में हे कांत आप कहाँ हो, कहाँ चले गए हो, ऐसा प्रलाप राधा रानी करने लगती हैं। जैसे निद्रा में किसी व्यक्ति को अति आवेश में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की याद आ जाए और फिर निद्रा की गाढ़ता में उसी की दुर्लभता का उसको स्वप्न होने लग जाए, वैसी ही यहाँ ये वैचित्य अवस्था है जहाँ अत्यंत निकट होने पर भी अनिष्ट की आशंका से श्री राधा रानी को उस जो उत्कट विरह है उसका अनुभव होने लगता है। इसी को वैचित्य अवस्था कहा गया है। वैचित्य अवस्था से तात्पर्य है
संयोग में भी वियोग की सी प्रतीति होना और उस चंचल राग की उत्कंठा में श्री राधा रानी के मुंह से जो एक असंबद्ध प्रलाप निकलता है। असंबद्ध प्रलाप से तात्पर्य है जिसका किसी तथ्य से संबंध न हो। अब जैसे प्रियतम की गोदी में श्री राधा रानी है, उसके बाद भी हे प्रियतम तुम कहाँ हो, ये एक असंबद्ध प्रलाप है। उन्हीं के अंक में हैं, उन्हीं के अत्यंत निकट हैं, फिर भी आप कहाँ हैं, यही वैचित्य अवस्था कहलाती है। ऐसी शुद्ध प्रेम की एकमात्र लीलाओं की जो भंडार हैं, निधि हैं, वो श्री राधा रानी हैं। फिर यहाँ इस श्लोक के प्रारंभिक चरण में शुद्ध प्रेमैक लीला निधि अहह, ये अहह जो पद है ये आश्चर्य बोधक है। आश्चर्य यहाँ इसलिए व्यक्त किया है कि प्रियतम के अंक में स्थित होने पर भी श्री राधा रानी को वियोग का आतंक होगा, अर्थात प्रियतम के अत्यंत निकट होते हुए भी उनको प्रियतम के विरह की आशंका जो है, इसी आशंका को यहाँ आतंक पद से प्रकट किया है। आश्चर्य में भी घोर आश्चर्य ये हो रहा है कि जिस वैचित्य अवस्था में सदैव प्रियतम मग्न होते हैं, उसमें आज श्री राधा रानी मग्न हो रही हैं। क्योंकि प्रायः इस ग्रंथ में श्री राधा रानी के प्रति आसज्या भाव दर्शाया है और प्रियतम के प्रति आश्रय भाव दर्शाया है। पर यहाँ आश्चर्य से भी घोर आश्चर्य इसलिए ग्रंथकार को हो रहा है कि यहाँ श्री प्रियतम आसज्य बने हैं और श्री राधा रानी आश्रय, और उस आश्रय अवस्था में श्री राधा रानी को प्रियतम के अत्यंत निकट होने पर भी उनके विरह की आशंका मात्र से उनके मुख से असंबद्ध प्रलाप प्रकट होने लगता है। आशंका मात्र से प्रियतम बिछड़े नहीं हैं, लेकिन कहीं बिछुड़ न जाएं, इसी की आशंका मात्र से उनको विरह का आतंक हो जाता है। आतंक शब्द के कई अर्थ अमरकोश में बताए हैं, रोग, संताप, शंका आदि। तो यहाँ आतंक का अर्थ रोग लिया है। मानो यहाँ श्री राधा रानी को आतंक अर्थात प्रेम का ऐसा रोग है जिसमें प्रियतम की दुर्लभता के अनुभव से उनको संताप हो रहा है, क्योंकि प्रियतम का जो मिलन है ये अत्यंत दुर्लभ है और उसी दुर्लभता के अनुभव से ये संताप प्रिया जी को हो रहा है। प्रेम की अधिकता के कारण गाढ़ भाव से अंक में श्री जी आलिंगित हैं और वहाँ प्रिया जी के साथ प्रियतम को केवल दैहिक एकत्व प्राप्त नहीं होता, अर्थात वे केवल शरीर से एक नहीं होते हैं, बल्कि उन दोनों का अहंकार भी एक हो जाता है। और जब प्रिया प्रियतम दोनों का अहंकार हो जाता है, तो एक हो जाता है, तो वहाँ फिर दूसरा तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। तो वहाँ श्री राधा रानी को आत्मविस्मृति हो जाती। मैं कौन हूँ वे यह बात भूल जाती हैं। मैं आसज्या हूँ वे ये इस बात को पूरी तरह से भूल जाती हैं और वहाँ उनको केवल अपने प्रियतम की ही स्मृति रहती है। और फिर हा मोहन, हा कांत, हा प्राण प्रिय, मेरे एकमात्र जीवन धन, आप कहाँ हो, इस प्रकार का प्रलाप वे करने लगती हैं, अकस्मात करती हैं। तो चूँकि श्रृंगार रस जो है वो द्विदलात्मक है, उसके दो दल हैं, एक संयोग है और एक वियोग है, और दोनों के होने पर ही इस रस का पूर्ण तरह से आस्वादन किया जा सकता है। इसलिए नित्य मिलन में भी इससे अधिक मिलन क्या होगा कि प्रिया प्रीतम आलिंगित हैं, इतने निकट हैं, और वहाँ भी ग्रंथकार ने वियोग को स्वीकार किया है, अन्यथा श्रृंगार रस की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो श्री राधा रानी को लगता है कि कहीं प्रियतम छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। तो यहाँ प्रश्न होता है, तो क्या श्रृंगार रस में विश्रम्भ का अभाव क्यों है? श्रृंगार रस में विश्वास की कमी क्यों दिखाई दे रही है? तो टीकाकार कहते हैं कि सख्य रस में विश्रम्भ होता है, किंतु श्रृंगार रस में अविश्रब्धता यानी अविश्वसनीयता ही उस रस को बढ़ाती है और उस रस का आस्वादन कराती है। सख्य रस जो है वो पूर्ण तरह से विश्रम्भ पर आधारित है, किंतु श्रृंगार रस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ
विरोधी धर्म जब तक नहीं होगा तब तक अद्भुत रस का आस्वादन नहीं किया जा सकता। जैसे श्री राधा रानी हैं, वो 64 कलाओं में निपुण होती हुई भी मुग्धा बनी रहती हैं। जो 64 कलाओं में निपुण है वो भूला कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ वो मुग्धा बनी रहती हैं। और इस तरह से जो परस्पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय होना ही अद्भुत रस के कारण अच्छा लगता है। तो इसलिए यहाँ अविश्रद्धता भी दिखाई जाती है। श्री राधा रानी को कभी कभी ये अविश्वास भी होता है, प्रियतम छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। इसी से उस रस की फिर वृद्धि होती है और इसी अविश्रद्धता से नित्य मिलन में भी वियोग का आस्वादन प्रिया प्रियतम करते हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं, बिभ्रत्यदभ्र स्फुरदतुल कृपा स्नेह माधुर्य मूर्ति। वे श्री राधा रानी जो अतुल अर्थात जिनकी कृपा के, जिनके स्नेह के और जिनके माधुर्य के समान कोई नहीं है, और अनतिशायी अर्थात उनसे बढ़कर कृपा करने वाला, उनसे बढ़कर स्नेह करने वाला और उनसे बढ़कर माधुर्य देने वाला कोई नहीं है। ऐसे अतुल और अनतिशायी निरुपम कृपा, स्नेह और माधुर्य की जो साक्षात मूर्ति हैं, बिभ्रत्यदभ्र स्फुरदतुल कृपा स्नेह माधुर्य मूर्ति ही, वे श्री राधा रानी कृपा, स्नेह और माधुर्य इसके अलग अलग वर्ग हैं, जिनमें श्री जी किसी वर्ग को तो कृपा प्रदान करती हैं और किसी वर्ग को स्नेह और किसी वर्ग को श्री राधा रानी माधुर्य रस का आस्वादन कराती हैं। जैसे कृपा तो पोष्य वर्ग में होती है और स्नेह सख्य रस में होता है, तथा माधुर्य उसमें होता है जिसका ऐश्वर्य भुला दिया जाता है। माधुर्य रस का आस्वादन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि अपने ऐश्वर्य का ज्ञान है। तो यहाँ इस ग्रंथ में प्रियतम का जो स्वरूप है वो सर्वत्र ऐसा ही है, जहाँ प्रियतम सर्वात्म भाव से अपने ऐश्वर्य को भुलाए हुए हैं। तो कृपा और स्नेह जो है ये तो सखी वर्ग में दिखाई देता है, और जो माधुर्य रस का आस्वादन है वो श्री राधा रानी प्रियतम को कराती हैं, क्योंकि यहाँ पूर्ण रूप से प्रियतम अपने ऐश्वर्य को विस्मृत किए रहते हैं, भूले हुए रहते हैं। अब वो कृपा, स्नेह और माधुर्य क्या है, तो टीकाकार बताए हैं कि अपने स्वामी पने के अधिकार के साथ जब श्री जी दानवीर होती हैं तो उस समय वह जो क्रिया है जो पूरी उदारता के साथ होती है वो कृपा कहलाती है। और उस कृपा से जब उनका हृदय द्रवित हो जाता है तो फिर वह स्नेह कहलाता है। और आसज्जा होने पर भी आसक्त के रस का पोषण करना ही माधुर्य कहलाता है। तो यहाँ माधुर्य रस में प्रिया जी और प्रियतम दोनों ही अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। श्री जी ये भूल जाती हैं मैं आसज्जा हूँ, उन्हें इस बात का भान नहीं रहता है। और प्रियतम भी अपने भोक्तापन को या नायक पने का जो अभिमान है या ऐश्वर्य है उसको पूर्ण तरह से भूल जाते हैं, तब वह माधुर्य रस प्रकट होता है। तो इस समय यहाँ श्री राधा रानी में स्नेह, माधुर्य और कृपा ये तीनों ही एक साथ उमड़ पड़ी हैं। और वही प्रस्तुत प्रसंग में यहाँ ग्रंथकार वर्णन किए हैं कि प्रेम वैचित्य से श्री राधा रानी प्रलाप कर रही हैं और उनके अंदर एक विरह का एक भय उत्पन्न हो रहा है। और उस स्थिति को देखकर श्री राधा रानी के ही अधर मधु के आस्वादन से जो माधव एकदम मत्त हो गए हैं, उन्होंने जब देखा कि उनकी विषय श्री राधा रानी प्रेम विह्वल हो गई हैं, तो उस समय प्राण प्रियतम श्याम सुंदर अपना परम सौभाग्य मानते हुए अपनी प्राणावली से श्री राधा रानी की आरती उतारते हैं। अपनी प्राणों की पंक्तियों से, अर्थात एक प्राण से राधा रानी की आरती नहीं उतारते। यहाँ श्याम सुंदर अपने अनेक प्राणों से श्री राधा रानी की आरती उतारते हैं। सखियाँ राधा रानी पर अपना जीवन न्यौछावर करती हैं। जब वियोग रूपी आतंक से श्री राधा रानी के प्राणों का अभाव होने लगता है, यानी इस प्रेम वैचित्य अवस्था में एक ऐसे विरह की उत्कट अवस्था पर श्री जी पहुँच जाती हैं, वहाँ लगता है कि मानो शरीर निष्प्राण हो गया है। तब उस समय श्याम सुंदर अपने कोटि कोटि प्राणों की पंक्तियों का नीराजन करते हैं और ऐसा लगता है जैसे अपने करोड़ों करोड़ों प्राणों से श्री राधा रानी को जीवन दान कर रहे हैं।
यहाँ कोटि कहने से तात्पर्य है कभी हाथ से, कभी मन से, कभी तन से, अनेक प्रकार से नीराजना कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। उस समय प्रियतम के हृदय में इस प्रकार का उल्लास होता है, वे सोचते हैं एक प्राण से क्या श्री जी की नीराजना करूं, एक प्राण से क्या आरती उतारूं। उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर प्रियतम करोड़ों करोड़ों प्राणों की कल्पना करके राधा रानी की आरती उतारते हैं। यहाँ एक बात और भी है कि यहाँ प्रियतम को हर्ष इतना अधिक है कि उस हर्ष के कारण शरीर और मन में न समाने पर वाणी से ही ऐसा बोलते हैं मानो एक कृष्ण नहीं अनंत प्राण बोल रहे हैं। जैसे भागवत जी में प्रसंग आया है कि भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए पृथु जी को कहा है तो पृथु जी ने वहाँ 10,000 कान भगवान से मांगे हैं। तो वहाँ 10,000 कान मांगने का ये अभिप्राय है, वहाँ 2 कानों में ही 10,000 कान जितना सुन सकें ऐसी हे प्रभु आप मुझे सामर्थ्य दे दें, ये 10,000 कान मांगने का भाव है। वैसे ही यहाँ श्याम सुंदर के हृदय में इतना हर्ष हुआ है कि उनके रोम रोम में उस समय भिन्न भिन्न अहंकार से उतने ही प्राणत्व आ गए, यानी रोम रोम में प्राण धर्म आ गया और अपने रोम रोम में जो अनंत कोटि प्राण हैं उन प्राणों से श्री राधा रानी की आरती श्याम सुंदर ने की है। श्री राधा रानी की आरती ने श्री राधा रानी के चरणों की शोभा के माधुर्य की श्याम सुंदर अपने रोम रोम में जो प्राण आ गए हैं उन करोड़ों प्राणों से श्री राधा रानी के चरणों की शोभा के माधुर्य की आरती उतारते हैं। कभी उन चरणों को हृदय पर रखते हैं, नेत्रों से छूते हैं और बार बार अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, सिर हिलाते हुए मानो श्याम सुंदर कह रहे हैं कि इन चरणों की परम शोभा की माधुरी मुझ जैसे दासों को भी जीवन देने वाली है। ये कहकर उन चरणों को मुख से चूम लेते हैं और प्रियतम अपना भाग्यातिशय मानते हैं। ये चरण जो अत्यंत दुर्लभ हैं, हे प्रिया जी मैं तो इन चरणों का दास हूँ, इन चरणों से क्षण भर भी दूर नहीं जाता, फिर आप मेरे कारण इतना आतंक क्यों मानती हैं? अर्थात मैं तो स्वयं आपके चरणों से क्षण भर के लिए दूर नहीं जा सकता, फिर आप ये संकल्प भी आपके मन में क्यों आ रहा है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा? ये चरण आपके जो हैं ये तो मेरे भाग्य की ही मंजरी पल्लवित और पुष्पित हुई है, जो आपके इन चरणों को छूने का अवसर मुझे मिल रहा है। मैं आपका पूर्ण कृपा पात्र हूँ। हे श्री राधे आपके कृपा सागर में जितना उभार आया है, क्या मैं अकिंचन अपने एक प्राण का न्यौछावर करूं? ऐसा कहकर उस समय श्याम सुंदर अपने अनंत कोटि प्राणों का न्यौछावर राधा रानी के चरणों की शोभा की माधुरी के ऊपर कर देते हैं। इस प्रकार प्रियतम के परम सौभाग्य की भूमि में संसिद्धि की पराकाष्ठा रूपा श्री राधा स्वामिनी ग्रंथकार कह रहे हैं कि ऐसी वे श्री राधा रानी दासी कर पद पर मेरा कब अभिषेक करेंगी, अर्थात मुझे कब सींचेंगी, मुझे कब प्रेम से मत्त अथवा विह्वल बना देंगी। यहाँ दास्य रस के आस्वादन की प्रार्थना सखी कर रही है कि ऐसी उन श्री राधा रानी की सेवा का अवसर मुझे कब मिलेगा। दास्य रस एक ऐसा रस है जिसके आस्वादन के समय अन्य ज्ञेय का ज्ञान ही नहीं रहता, केवल उसी रस का आनंद ही आनंद अनुभव में आता है। अन्य किसी वस्तु का ज्ञान दास्य रस के आगे नहीं रह जाता, ये ऐसा रस है। उस दास्य कर्म में ये सखी चाहती है कि राधा रानी मेरा अभिषेक कर दें। अब अभिषेक तो किसी युवराज का होता है, जैसे अपने भोगे हुए राज्य का आनंद राजा अपने युवराज को दे देता है, वैसे ही यहाँ प्रिया प्रीतम में परस्पर जो विलास का आनंद भोगा है, ये सखी कह रही है कि उसे सेवा के द्वारा, परिचर्या के द्वारा मुझे दृष्टि से ही आस्वादन करा दें, ये ही अभिषेक का तात्पर्य है। अर्थात प्रिया प्रीतम ने जो विलास आनंद को अभी अभी लिया है उसको वे कृपा करके मुझे सेवा के द्वारा उसका दर्शन ही करा दें, तो ये यहाँ अभिषेक का तात्पर्य है। जैसे जब राजा का या युवराज का अभिषेक होता है तो जिस जल से अभिषेक कराया जाता है उसमें
सुंदर श्रेष्ठ नदियों और समुद्रों का प्रशस्त जल भी होता है। तो वो सब प्रकार का जो जल है वो यहाँ राधा रानी के लिए जो निधि शब्द का प्रयोग किया है, शुद्ध प्रेमयी कलीला निधि, निधि से तात्पर्य है वो सब प्रकार का जो रस है, श्रेष्ठ रस, वो सब रस यहाँ श्री राधा रानी में विराजमान है। मानो यहाँ राधा रानी ने प्रेम देव का यज्ञ किया है। जैसे यज्ञ के बाद यज्ञ का अवभृत स्नान होता है, यज्ञांत स्नान होता है, तो मानो राधा रानी ने यहाँ प्रेम देव का यज्ञ किया है और यज्ञ का अवभृत स्नान हो रहा है। प्रेमानंद रूपी उस नद में कब श्री जी मुझे कहेंगी कि तुम भी इसी में स्नान कर लो। स्नान का मतलब रोम रोम का गीला हो जाना। तो उस प्रेमानंद नद में स्नान से मेरा हृदय, मेरे नेत्र, अश्रु, रोमांच ये सब हो उठेंगे। इस प्रकार प्रिया जी प्रिय को भी द्रवित करें और हमें भी द्रवित करें, अर्थात प्रिय के साथ विलास करें और हमें उस विलास का दर्शन रूपी आनंद प्रदान करें और मुझे उस दास्य पद पर अभिषिक्त कर दें जहाँ प्रिया प्रियतम विलास आनंद का अनुभव कर रहे हों और उस समय मैं उनका दर्शन कर रही हूँ। ऐसी इस सखी ने प्रार्थना की है। जय श्री राधे। श्री राधा मान मेरी लाल एवं श्री श्री भाव महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। क्रम में श्लोक संख्या 128। वृंदारण्य निकुंज सीमसु सदा स्वानंग रंगोत्सवई माद्यन्त्यद्भुत माधवाधर सुधा माध्वी कंसंवादनी गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी वृंदैरना लक्षिता दास्यम दास्यति मे कदा नु कृपया वृंदावनाधीश्वरी। इस श्लोक में जो श्री राधा रानी की श्री जी की कृपा से दास्य भाव की मनोकामना ग्रंथकार ने की है और दास्य भाव की प्राप्ति केवल श्री जी की ही कृपा से हो सकती है। श्री जी कृपा करें तभी ऐसी दास्य भाव की प्राप्ति होगी। जैसा कि पूर्व पद्य का जो भाव था कि ऐसा दास्य भाव प्राप्त हो कि श्री प्रिया जी अपने उस दास्य भाव की प्राप्ति से हमने आनंदित करें, तो यह सखी भाव से ग्रंथकार की श्री जी के चरणों में भावना थी। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है कि वह सखी सदैव श्री जी के चरणों में सखी भाव से सेवा में तत्पर रहती है और सखी भाव से तत्पर रहने के बाद भी उसको दास्य भाव की क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि सखी भाव तो दास्य भाव की अपेक्षा इसको बड़ा माना गया है। लेकिन यहाँ यह आशंका करके सक्ष से भी दास्य का उत्कर्ष यहाँ बताया गया है। इस पद्य में ग्रंथकार यह बताना चाहते हैं कि सक्ष भाव की अपनी एक विशेषता है, लेकिन दास्य भाव सक्ष भाव से भी कहीं उत्कृष्ट है, ऊंचा है। तो कैसे दास्य भाव को उत्कर्ष बताने के लिए यहाँ जो प्रस्तुत प्रसंग यह है कि श्री प्रिया प्रियतम दोनों निकुंज भवन में विराजे हुए हैं और प्रियतम के अति स्नेह से युक्त जो चाटु वचन हैं, जो प्रिय वचन हैं, जो श्याम सुंदर सदैव बोलते ही रहते हैं सखियों के प्रति कि मुझे कैसे भी श्री राधा रानी के उस रस का आप अधिकारिणी बनाएं, जो प्रिय वचन बोलते हैं और प्रियतम को निकट ही जानकर उसके प्रेम से आविष्ट होकर प्रियतम के गाढ़ से गाढ़ आलिंगन और अधर मधुर रूप आसव के आस्वादन से दुगनी मत्त हो गई हैं। ऐसी श्री राधा रानी
तो यह लीला प्रसंग है। इस लीला प्रसंग का वर्णन करते हुए ग्रंथकार आज यहाँ दास्य भाव को उत्कृष्ट बताएंगे। वृंदावन के इस श्लोक का मूल भाव यह है कि श्री वृंदावन के निकुंज प्रदेश में अपने प्रेम के विलास उत्सवों से भरी हुई और माधव के अद्भुत अधरामृत के आस्वादन से जो उन्मत्त रहती हैं, ऐसी श्री राधा रानी श्री गोविंद के प्रियजनों को केली में जो दुर्लभ हैं, ऐसे प्रिया जी के उस स्वरूप को सखी समुदाय भी नहीं देख पाता है। ऐसी श्री वृंदावन की राधा रानी मुझे कब कृपा से अमृत में दास्य देंगी। तो यहाँ दास्य के साथ साथ अमृत में शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, क्योंकि ये दास्य साधारण दास्य नहीं है। श्री जी जिसके ऊपर कृपा करती हैं उसको अमृत में दास्य प्रदान करती हैं, और ये अमृत ही दोनों युगल सरकार का जो रास विलास है वही यहाँ अमृत है। तो वृंदावन की अधीश्वरी अधिष्ठात्री श्री राधा रानी हैं। श्री जी को वृंदावन की अधिष्ठात्री क्यों कहा गया है, क्यों उनको अधीश्वरी कहा गया है? क्योंकि इस वृंदावन का एक एक पत्ता, एक एक पल्लव का स्वयं श्री राधा रानी अपने हाथों से ही इनका लालन पालन करती हैं। क्योंकि राजा उसी को कहा जाता है जो प्रजा का एक राजा की भांति भी पालन करे, एक पुत्रवत जैसे पिता पुत्र का लालन पालन करता है, समय समय पर पुत्रवत भी स्नेह प्रदान करे, उसी को राजा कहा जाता है। तो ऐसी श्री राधा रानी इस वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो ही यहाँ की महारानी हैं, वो ही यहाँ की सर्वे सर्वा हैं। वो इसलिए चूँकि इस वृंदावन की, इस भूमि की, इस निकुंज की प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक पल्लव, प्रत्येक लता, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक पशु श्री राधा रानी के द्वारा ही लालित पालित है। तो वो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं और सबको श्री जी अपने वात्सल्य और स्नेह से उनका पोषण करती हैं। श्री राधा रानी का वात्सल्य ही, उनका स्नेह ही इनका पोषण है। तो ऐसी श्री राधा रानी वात्सल्य और स्नेह की अवधि जिनको बताया गया है, यानी साक्षात वात्सल्य की स्वरूपा हैं, स्नेह की स्वरूपा हैं। क्योंकि जैसा कि 16वें शतक में कहा गया है, खग वृंदम पशु वृंदम द्रुमवल्ली वृंद मुद मद प्रेमणा प्रीणयदमृत रसेन क्षातम वृंदावनम नमत। कि यहाँ का पक्षी समूह को, पशु समूह को, वृक्ष समूह को उन्मत्त प्रेम से और अमृत रस से सदैव श्री राधा रानी आप्यायत करती रहती हैं। अपने प्रेम से, अमृत से इनको सदैव इनका पोषण करती रहती हैं। ऐसे श्री वृंदावन को नमस्कार करो, जहाँ जो वृंदावन की भूमि सदैव श्री राधा रानी से ही लालित पालित है। क्योंकि श्री राधा रानी बचपन से ही जिन्होंने, जैसा कि श्री गहवर वन के बारे में भी कहा है, गहवर श्री राधा को घर है, ये श्री जी का घर है, ये नित्य निकुंज मंदिर है। यहाँ का प्रत्येक लता पल्लव श्री राधा रानी ने उनको अपने हाथों से सींचा है। तो विशेष कृपा के भाजन हैं। तो जैसा कि श्री पद्म पुराण में भी राधा का वृंदावन की असाधारण अधिदेवता होना कहा गया है। ये इस वृंदावन की अधिदेवी हैं, अधिदेवता हैं, असाधारण हैं। तो श्री राधा रानी के विषय में जो ऐसी पोषिका हैं, यहाँ पर यह वृंदावन की जो स्थली है, अब जिस स्थल को स्वयं श्री राधा रानी के हाथों से जो पल्लवित हो रहा है, जिस स्थल का, जिस भूमि का सिंचन श्री राधा रानी के कर कमलों से हो रहा है, तो उस भूमि में एक विशेष प्रकार की मादकता है। वो मादकता यही है, क्योंकि जैसे होता है ना कि कोई राजा है, कोई राजा का विशेष कृपा पात्र व्यक्ति हो और जो अंतरंग व्यक्ति हो, तो राजा का वो कृपा पात्र व्यक्ति भी उसकी एक अपनी ही
एक गरिमा रहती है, वो भी एक अपने एक विशेष अदब से चलता है कि भाई मैं राजा का बहुत अंतरंग हूँ, उसकी भी एक गरिमा होती है, उसका भी एक दबदबा होता है। तो अब जो भूमि श्री राधा रानी की कृपा पात्रा है, जहाँ श्री जी सदैव अपने हाथों से जिन लता पुष्पों को सदैव पोषण करती हैं, तो इसमें भी एक मादकता है इस भूमि में, विशेष प्रकार की मादकता कि सदैव श्री जी के हाथों से लालित पालित रहती है। तो ये वृंदावन की स्थली परम रस सुधा की माधुर्यों की धुरणा है, भार वाहिनी है। सदैव यहाँ लीला रूपी मदिरा मादकता सदैव व्याप्त रहती है इस भूमि में। और ये मधुरता और ये मदिरा का यहाँ तात्पर्य, मदिरा उसको कहते हैं जिस पदार्थ में मादकता होती है। तो ये मादकता कोई साधारण मदिरा की मादकता यहाँ नहीं कही गई है। ये मादकता जो है वो श्री राधा रानी के हाथों से जो सिंचन करने के बाद जो सौभाग्य की मादकता इस भूमि में है। यहाँ के प्रत्येक वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष में, पुष्प में, लताओं में वही मादकता व्याप्त है। तो ऐसी श्री राधा रानी ऐसी स्वामिनी है। तो इन वचनों के द्वारा वृंदावन के मादक स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो ऐसी स्वामिनी कृपा करके, ग्रंथकार का भाव है कि ऐसी स्वामिनी कृपा करके जिन स्वामिनी के सिंचन करने मात्र से इस भूमि में मादकता आ जाती है, तो ऐसी स्वामिनी जब अपने मुख से चाहे एक चाहे आधे वर्ण का उच्चारण करके मुझे आज्ञा दें। वैसे तो मैं श्री जी की सेवा में सदैव ही सावधान हूँ, लेकिन उनके मुख से उस समय के लिए आदेश मैं चाहती हूँ। यह इसका आंतरिक अर्थ है। और जो इस पद्य का स्फुट अर्थ किया गया है, स्फुट अर्थ में तो कृपा करके इसका यह अर्थ होगा कि मुझ में श्री राधा जी को प्रसन्न करने की कोई शक्ति नहीं है। यहाँ साधक भाव से ग्रंथकार कह रहे हैं कि मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मेरे द्वारा कोई ऐसी साधना हो सके कि श्री जी प्रसन्न हो जाएं। ये तो श्री राधा रानी प्रसन्न हो, ये किसी साधन का फल नहीं है। श्री राधा रानी प्रसन्न होकर मुझे दास से भाव दे दें, ये तो श्री जी की कृपा ही यहाँ है। ये कृपा साध्य मार्ग है, ये साधन साध्य मार्ग नहीं है। इसको यह फल की प्राप्ति श्री राधा रानी की कृपा से ही होगी, न कि किसी साधन से हो सकती है। क्योंकि दास्य भाव में ही वह शक्ति है कि दास के ऊपर तो अहेतुक की कृपा भी संभव है। कभी कभी देखा जाता है कि जो दास जन होते हैं उनके ऊपर ऐसी कृपा हो जाती है कि जो बड़े बड़े लोगों को भी जो चीज़ नहीं मिल पाती वो दासों के पास मिल जाती है। ये तो दास्य भाव का एक विशेष अधिकार है। तो यहाँ ग्रंथकार यही कह रहे हैं कि मेरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि श्री राधा रानी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ये तो उनकी कृपा हो जाए। तो यहाँ नु शब्द जो है यह दास्यम दास्यति में कदानु कृपया वृंदावनधीश्वरी। यहाँ नु यह शब्द दुर्लभ वस्तु की याचना करने में कहा गया है कि यह हालांकि है तो बहुत दुर्लभ वस्तु दास्य भाव की प्राप्ति, लेकिन यहाँ संशय है मन में। वह संशय यह है, संदेह यह है कि क्या वो मुझे ऐसा वचन देंगी कि मैं श्री जी की दासी हो जाऊं। यह वचन क्या मुझे प्राप्त हो पाएगा? क्या मैं उसकी कृपा पात्र हूँ? क्योंकि यह सखी, जो ग्रंथकार अपनी सखी भाव से कह रहे हैं, क्योंकि यह सखी को अपने सखी होने का अभिमान है। लेकिन अभी सखी भाव की तो प्राप्ति हो गई है, लेकिन दास्य भाव में भी यह प्रवेश करना चाहती है। तो यहाँ पर यही कहने का भाव है, सखी भाव से विचार करके कह रही है कि भाग्योदय होने पर दुर्लभता रहने के बाद भी, अर्थात यह दुर्लभ तो है लेकिन श्री राधा रानी कृपा कर दें तो सब दुर्लभ भी सुलभ हो जाए, असंभव भी संभव हो जाए। तो यह भाव प्रकट करते हुए
मन में प्रश्न होता है कि हित सखी जो श्री राधा रानी की अंतरंग सखी है, उसके लिए यह दास्य शंका रहित है, अर्थात उसको पूर्ण भरोसा है श्री जी की कृपा के ऊपर कि श्री जी अवश्य प्रसन्न होंगी, मेरे को यह दास्य भाव की अवश्य कृपा होगी। तो यहाँ पर इस पर सक्ष के अधिकार से भी दास्य के अधिकार की प्रधानता कह रहे हैं कि सखी भाव तो प्राप्त है ही, लेकिन उससे भी ऊंचा दास्य भाव है, क्योंकि दास्य भाव में, क्योंकि सखियों का भी एक सीमा है, लेकिन दास्य भाव की ना जो श्री राधा रानी की अंतरंग से अंतरंग लीला है, दास्य भाव की प्राप्ति होने के बाद उन अंतरंग लीलाओं में भी प्रवेश मिल सकता है। इसलिए यहाँ सखी बार बार दास्य भाव की इच्छा कर रही है। और यहाँ पर जो वृंदावन की एकांत महल हैं और उस वृंदावन में भी निकुंज जो परम गोपनीय है, वृंदावन में भी निकुंज जहाँ निभृत निकुंज जहाँ श्री युगल सरकार विराजते हैं, जो निभृत निकुंज परम गोपनीय है, उसकी भी सीमाओं में इस कथन से मर्यादा की रक्षा कही गई है। अर्थात यह दिखाया गया है कि ये जो वृंदावन की भूमि है, इसमें भी अंतरंग जो गोपनीय निकुंज है, उस निकुंज में यहाँ दास्य का ही प्रवेश है, क्योंकि वृंदावन की अधिष्ठात्री यानी श्री राधा रानी की कृपा के बिना उस निकुंज सीमा तक प्रवेश नहीं मिल सकता है। इस निकुंज में तो श्री राधा रानी की ही कृपा होगी, जो श्री जी की कृपा पात्र जन हैं उन्हीं को यहाँ प्रवेश मिल सकता है, उन्हीं की यहाँ प्रवेश की संभावना की जा सकती है, अन्यथा असंभव ही है। और यहाँ इन सीमाओं में, अब यहाँ निकुंज का तो वर्णन किया कि यह परम अंतरंग है, अंतरंग से भी अंतरंग है। पहली बात तो वृंदावन की भूमि में प्रवेश ही मुश्किल है, असंभव है, और उस वृंदावन में भी अंतरंग निकुंज। तो बोले यहाँ अंतरंग निकुंज में प्रकाश किस चीज का है? बोले इतना अंदर है तो उसका दर्शन कैसे होगा? तो पूर्वोक्त श्लोक में जो कहा गया है, जो श्री राधा रानी के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है, जिसमें श्री राधा रानी के स्वरूप को विशिष्ट चंद्र और विचित्र चंद्र की उपमा दी गई है, तो यहाँ अनंत चंद्रों की प्रेम रूपी चंद्रिका के आभास का ही यहाँ प्रकाश है। यानी जहाँ श्री राधा रानी विराजी हैं, उनके दिव्य श्री अंग का जो दिव्य प्रकाश है वही यहाँ प्रकाशित हो रहा है। और यहाँ की जो वृक्ष लताएं हैं वो साधारण नहीं हैं, वो दिव्य हैं। यहाँ का जल, यहाँ का पवन, यहाँ का स्थल, यहाँ के पुष्प फल, ये इनकी विशेष सुंदरता है। और ऐसी सुंदरता है कि जिसको सुषमा की सीमा होना कहा गया है। सुषमा की सीमा उसको कहते हैं जो सुंदरता की चरम अवस्था होती है, जिसके समान तो, जिससे बढ़कर क्या, जिसके समान ही कुछ नहीं हो सकता तो उससे बढ़कर क्या हो सकता है। जैसा कि नवम शतक में कहा गया है, भूर्भ्रेवात्र येषाम जलमपि च जलम शाखिल्यौ ध्रुववल्यौ ज्योत्स्नादि ज्योतिराधाम खग पशु मनोजादीन पक्षदकानी। श्री कृष्ण यहाँ की भूमि ही भूलोक है, ये साधारण भूमि नहीं है, यहाँ की भूमि ही भूलोक है। जल ही जल है, वृक्ष लताएं ही वृक्ष लताएं हैं, चंद्रिका आदि यहाँ प्रकाश है। यहाँ के पशु पक्षी मनुष्य आदि, यहाँ के पशु पक्षी मनुष्य आदि ही हैं। श्री कृष्ण समस्त दानवों के विनाशक श्री कृष्ण हैं। यहाँ की राधिका ही राधिका हैं। यहाँ पर यहाँ का जितना भी समाज है इस निभृत निकुंज में, यहाँ के वृक्ष पशु पक्षी, इनमें कोई विशेषता का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ये है ही स्वयं विशेष। इसमें कुछ विशेष देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यहाँ जो दिख रहा है वो सब विशेष ही है, यहाँ विशेष ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ वृंदावन के विषय में कहा है कि मुझे तो वृंदावन के विषय में दिव्य अनुभूति प्राप्त हो, ऐसा शतककार कहते हैं। और ऐसी दिव्य अनुभूति मुझे प्राप्त हो, यह प्रार्थना की गई है, क्योंकि हमारी लौकिक दृष्टि से, साधारण दृष्टि से हमें साधारण ही सब दिखाई देगा, और जब साधारण चीज़ दिखाई देगी तो अपराध भी हो सकता है। इसलिए यहाँ प्रार्थना की गई है कि यहाँ की प्रत्येक चीज़ हमें विशेष ही दिखाई पड़े, दिव्य अनुभूति हो।
और वृंदारण्य निकुंज सीमसु, यहाँ इस वचन में बहुवचन का वर्णन किया गया है। बहुवचन कहने का तात्पर्य क्या है? बोले यहाँ वृंदावन की भूमि तो एक ही है, तो इसको बहुवचन कहने का क्या तात्पर्य है? बोले यहाँ कुंज भी भिन्न भिन्न है। बोले यहाँ वृंदावन की भूमि में ऋतु के अनुरूप ही लीला स्थल है। ग्रीष्म काल की अलग निकुंज हैं, शीतकाल की अलग निकुंज हैं, अलग अलग ऋतुएं हैं, उनके अनुरूप अलग अलग लीला स्थल हैं। और जितनी ऋतुएं हैं उनके अनुसार अनेक उत्सव हैं, तो इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर शतक में 16वें शतक में लिखा है कि यहाँ पर जो इस भूमि में जो तांबूल है, मनोहर मादक है और रमणीय जो स्थान है, सुंदर कोमल किसलियों से शोभनीय यहाँ तल्प है जिस पर दोनों युगल सरकार विराजते हैं। साधारण तल्प नहीं है, तल्प माने बिछौना, शैया, जो कोमल किसलियों से, बहुत ही कोमल कोमल पंखुड़ियों से जिनको सजाया गया है, जिन पर प्रिया प्रियतम दोनों विराजते हैं। द्वार पर सखी वृंद स्थित हैं और एकांत में प्रतीक्षा करके निकुंज ग्रहों से रमणीय श्री वृंदावन का, ऐसे श्री वृंदावन का स्मरण करो जहाँ पर कहीं कुचले गए पुष्प हैं, उन पुष्पों की सैया है, जहाँ सुर युद्ध हुआ है और जहाँ श्री राधिका, मत्त राधिका और मत्त माधव दोनों एक दूसरे के सुंदर स्वरूप का पान करके जहाँ मत्त हैं। यहाँ श्री राधिका रानी के लिए मत्त कहा गया। मत्त मतलब जो मादकता से भरी हुई हैं। तो यहाँ मादक किस चीज़ का है? मादकता किस चीज़ की है कि अभी अभी जो सुरत युद्ध हुआ है उसकी मादकता है। ऐसे उन उत्सवों का सदा स्मरण करो। तो ऐसा शतककार ने भी शतक में कहा है कि ये वृंदावन की दिव्य भूमि है, इसमें सब चीज़ असाधारण है, कोई भी साधारण नहीं है, ये दिव्य दृष्टि से ही देखी जा सकती है। इसलिए सभी निकुंजों का उस प्रकार का रहस्य स्थल होना, ये स्थल भी रहस्यमय है और यहाँ की लीला भी रहस्यमयी है। रहस्यमयी क्यों है? क्योंकि यहाँ त्रिकाल का यानी 3 काल का, वर्तमान भूत भविष्य का कोई बंधन नहीं है। ये त्रिकाल से बाधित ये लीलाएं नहीं हैं, ये सदैव चलती रहने वाली हैं। और ऐसी श्री युगल सरकार का जहाँ सदैव विहार होता रहता है, जहाँ की भूमि सदैव श्री राधा रानी की कृपा से रंजित होती रहती है और मादकता से भरी रहती है। तो यहाँ अब ग्रंथकार का जो मूल भाव है उसको लेते हुए यहाँ के विशेष उत्सव बताए गए हैं कि यहाँ विशेष उत्सव क्या हैं। यहाँ के विशेष उत्सव ही हैं कि जहाँ पर अभी अभी सुरत संबंधी जो मल्ल क्रीड़ा हुई है, जो प्रिया प्रियतम विराजे हुए हैं और वहाँ पर जो परस्पर में अंतरंग लीला हुई है, तो उस युद्ध में जैसे उठना, श्री राधा रानी को कभी श्याम सुंदर अपनी भुजाओं में उठाकर ले जाते हैं, इधर उधर चलना, तो मल्ल क्रीड़ा के उत्सवों में माधव ही अधर सुधा का भली भांति आस्वादन करते हैं। तो ये सब अंतरंग लीलाएं हैं जिनको यहाँ पर प्रकट किया गया है, लेकिन बहुत विशेष और स्पष्ट शब्दों में इनको प्रकट करना ठीक नहीं है, क्योंकि इन लीलाओं को हम लौकिक जीव, लौकिक बुद्धि से ही सोचेंगे तो अपराध भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो श्री राधा रानी के नेत्रों से, कटाक्षों से जो कोटि कोटि कंदर्प उत्पन्न हो रहे हैं, कंदर्प का अर्थ कामदेव। यहाँ कामदेव कौन है? यहाँ वो कामदेव नहीं है जो शंकर जी ने जिसको अपने नेत्र से मार दिया था, वो नहीं है। यहाँ जो कामदेव हैं, जो श्री राधा रानी के नेत्रों से उत्पन्न हुए हैं, यहाँ पर साधारण कामदेव नहीं है। ये साधारण कामदेव को तो भगवान ने अपने रस में ही उसको पराजित कर दिया था, लेकिन श्री राधा रानी के कटाक्षों से यहाँ जो कामदेव निकले हैं, वो एक एक कामदेव ऐसे हैं जो श्याम सुंदर को परास्त करने में भी समर्थ हैं। तो यहाँ साधारण कामदेव की यहाँ भाव नहीं लगाना चाहिए। जो श्री राधा रानी के अपांगों से प्रकट हुए हैं, ऐसे दिव्य कामदेव
इसलिए उनको अनंग कहा गया है। और माधव जो शब्द का इस पद्य में प्रयोग किया है, गोविंद प्रिय वृंदारण्य निकुंज सीमसु सदा स्वानंग रंगोत्सवी माद्यन तद्भुत माधव माधवाधर सुधा माधवी। यहाँ पर माधव तो मादकता के रूप में प्रसिद्ध नाम है, मधु ही माधव है, या मधुपान में जो कुशल है उसका नाम माधव कहा गया है। तो यहाँ पर जो माधव शब्द कहा गया है, कौन से माधव? जो श्री राधा रानी के अधर रूपी सुधा का सदैव पान करते हुए मदमत्त रहते हैं, ऐसे वो माधव हैं। श्री राधा रानी का दर्शन ही जिनके लिए संजीवन है, ऐसे वो माधव हैं। और यहाँ पर श्री राधा रानी की विशेष अंतरंग लीलाओं का वर्णन किया है कि किस किस प्रकार श्याम सुंदर कभी श्री जी का चुंबन करते हैं, कभी आलिंगन करते हैं। तो इस मद से सदैव माधव मदमत्त रहते हैं, और ऐसी वो श्री राधा रानी हैं जो सदैव श्याम सुंदर के साथ रमण करती हैं। तो यहाँ पर ये जो रमण की क्रियाएं हैं, यहाँ जो ज़्यादा बुद्धि लड़ाने वाले हैं, जो ज़्यादा अपने आप में बुद्धिमान बनते हैं कि इस लीला का क्या अर्थ होगा या ऐसा क्यों किया, बोले इन लीलाओं में बुद्धिमानों का अधिकार नहीं है, ज़्यादा बुद्धि लगाने वालों का इस लीलाओं में अधिकार नहीं है। इन लीलाओं का तो उन्हीं को अधिकार प्राप्त है जो प्रेम से और इस दास्य रस की प्राप्ति करते हुए श्री राधा रानी की उस लीला का पान करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर श्री राधा रानी की जो दास्य भाव की ग्रंथकार कामना कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि सखी भाव से भी वो लीलाएं कभी कभी प्राप्त नहीं हो पाती हैं, जो दास्य भाव की प्राप्ति होने पर श्री जी की अंतरंग लीला में प्रवेश हो जाता है। इसलिए यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं, अतः मुझे दास्य कब आप दोगी। दासी जन को तो केवल, क्योंकि सक्ष भाव में दास्य भाव में ये अंतर है कि कोई यदि राजा है, कोई नायक नायिका है, कोई नायक नायिका के साथ यदि उसका मित्र या सखा होगा तो नायक नायिका अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि दासी या दास्य हो भाव से कोई अभिसंचित होगा तो नायक नायिका को उतना संकोच नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ सक्ष भाव से भी ऊपर यहाँ दास्य भाव को कहा है कि कभी कभी ललिता आदि जो सखियाँ हैं श्री राधा रानी की, उनको भी वह रस नहीं मिल पाता जो दास्य भाव से इस सखी को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर यह ग्रंथकार यह भावना कर रहे हैं कि मुझे आपके इस दास्य भाव की प्राप्ति होती रहे। दास्य संबंध न्यून होता हुआ भी सक्ष रस से ऊपर कहा है, इसलिए यहाँ पर ग्रंथकार श्री राधा रानी का दास्य भाव प्राप्त हो, श्री जी की कृपा से ही यह दास्य रस की प्राप्ति हो सकती है, यही ग्रंथकार का भाव है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बहुत थोड़े में इन सभी श्लोकों का 175 श्लोक में वर्णन किया है। सब धामों में श्रेष्ठ वैकुंठ है, किंतु उसको भी किं वा वैकुंठ लक्ष्म्या प्या परमया यत्र मे नास्ति राधा। उस वैकुंठ से क्या लेना देना जहाँ हमारी राधा रानी नहीं है। और उसको उन्होंने 175वें श्लोक में कहा है, किम ब्रूमोन्यत्र कुंठी कृतक जनपदे धाम निपीशरी विकुंठी। यहाँ वृंदावन में कि माधुरी के बारे में क्या हम कहेंगे, जहाँ वैकुंठ भी कुंठित हो गया है। वैकुंठ का नाम ही है जहाँ जिसके सामने अन्य धाम कुंठित हो जाते हैं, और इस वृंदावन में वैकुंठ भी कुंठित हो गया। इस श्लोक में सब भाव आ गया है। क्यों कुंठित हुआ है? क्योंकि यहाँ
अनंत ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भी माधुर्य पाते हैं और उनको माधुर्य देने वाली राधा रानी हैं। किंतु राधा रानी के माधुर्य से और श्री कृष्ण के माधुर्य से भी अधिक वृंदावन की माधुरी है, जो माधुरी वृंदावन सखियों के देती है। किम ब्रोमण्यत्र कुंठी कृतक जनपदे धाम ने पिशरी विकुंठे। राधा माधव की माधुरी कोई नहीं जान सकता। राधा रानी की मधुरता को कृष्ण जानते हैं और कृष्ण की मधुरता को राधा रानी जाती हैं, और दोनों की मधुरता ये भूमि सखी जनों को देती है। राधा माधुर्य वेत्ता मधुपतिर तन माधुर्यम वेत्ति राधा वृंदारण्य स्थलियम सखी भ्या। इसलिए यहाँ का जो सखी भाव है वैकुंठ से और युगल सरकार से भी श्रेष्ठ माना गया है। जय श्री राधे। राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम।